आज के तेज रफ्तार हाइपर कनेक्टेड दुनिया में यह बहुत आश्चर्यजनक लग सकता है कि हम में से बहुत से लोग बोर्डम और अकेलापन महसूस करते हैं। कई सारे अध्ययन ऐसे हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि जो फीलिंग है डिस्कनेक्टेडनेस की, वो अब तक जब से दुनिया शुरू हुई है सबसे उच्च स्तर पर है। सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, हमारी उंगलियों पर अंतहीन सामग्री, अनलिमिटेड कंटेंट के बावजूद बड़ी संख्या में लोग ये कहते हैं कि वे अपने आप को अलग-थलग अर्थात सोशली डिस्कनेक्टेड और लोनली महसूस करते हैं। तो क्या हो रहा है? आइए जानें कि बोर्डम और लोनलीनेस क्यों होता है, उनका क्या मतलब है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक मानवीय जुड़ाव के लिए व्यावहारिक, साइंटिफिक तरीके और रणनीतियों के साथ उन्हें कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि बोर्डम और अकेलेपन का कारण क्या है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बोरियत का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कुछ काम नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास सार्थक या दिलचस्प ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपका दिल लग सके। और अकेलापन सिर्फ अकेले होने के बारे में नहीं है। इसका मतलब ये है कि भावनात्मक या सामाजिक रूप से आप अलग-थलग महसूस करते हैं। यहाँ तक कि भीड़ में भी आप लोनली हो सकते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन साइकोलॉजी साइंस में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें ये पता चला है कि बोरियत एक संकेत के रूप में वर्णित किया गया है जो चेतावनी की तरह है, जो हमें नए लक्ष्यों और अनुभवों की तलाश के लिए प्रेरित करता है। यह कोई दोष नहीं है, यह बढ़ने का आह्वान है। इस बीच सिग्ना द्वारा 2020 में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 61% अमेरिकन ने अकेलापन महसूस करने का अपना सूचना दी, और जिसमें से जनरेशन जेड सबसे अधिक स्तर का अनुभव कर रहा है। अकेलेपन से हो क्या रहा है? हृदय रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि समय से पहले मृत्यु के बढ़ते रिस्क को भी इससे जोड़ा गया है। संक्षिप्त में ये भावनाएं वास्तविक, सामान्य और हमारी मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण से गहराई के साथ जुड़ी हुई है। हम कनेक्शन के लिए तैयार हैं। मनुष्य स्वाभाविक से सामाजिक प्राणी रहा है, सोशल एनिमल इसीलिए कहा गया है। वयस्क विकास के प्रसिद्ध हार्वर्ड अध्ययन, जिसमें कि 75 से अधिक वर्षों तक प्रतिभागियों का अनुसरण किया गया, और यह पाया गया कि खुशी और दीर्घ आयु की कुंजी अर्थात सफलता इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कितना सोशली कनेक्टेड है। ये पता चलता है कि अकेलापन मारता है। ये धूम्रपान और शराब की लत जितना ही शक्तिशाली है। ये हार्वर्ड के एक अध्ययन में ये बात आई है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, चाहे वे छोटे-छोटे तरीके से ही क्यों ना हो, यह मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज करता है, और कोर्टिजोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन को वो कम करता है। यही कारण है कि जब आप बोरियत या उदास महसूस कर रहे होते हैं, तब भी कनेक्टेड होने के तरीके ढूंढना वास्तव में आपके मूड और आपके जीवन को बदल सकता है। बोरियत और अकेलेपन से मुक्त होने के लिए 7 शक्तिशाली रणनीतियों के द्वारा आप इसको समाधान कर सकते हैं। ये रणनीतियां शोध द्वारा समर्थित है, अर्थात ये सरल और प्रभावशाली होने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। सबसे पहली बात,
निष्क्रिय समय को रचनात्मक समय में कैसे बदलें? बोरियत अक्सर निष्क्रिय उपभोग से आती है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियो देखना या शो के बजाय अंतहीन रूप से फ्लिप करना। इसके बजाय हम ये कोशिश करें कि जर्नल शुरू करें, पेंटिंग्स बनाएं, क्राफ्ट करने की कोशिश करें, छोटी कहानी लिखें, कविता लिखें। अपने लिए कई सारी चीज़ें हम रचनात्मक रूप से कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव आर्ट में हम अपना समय इसमें हम बिता सकते हैं। आपको वर्तमान क्षण में ये वापस लाता है, प्रेजेंट मोमेंट में, और आपका उद्देश्य और नियंत्रण की भावना आपको ये देता है। दूसरी बात, जानबूझकर जुड़ाव का अभ्यास करें। आपको दिल से दिल की बात करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को आप टेक्स्ट मैसेज भेजें जिससे आपने काफी समय से बात नहीं की। किसी अजनबी या सहकर्मी की आप तारीफ करें। किसी ऐसे व्यक्ति की पोस्ट पर टिप्पणी करें जिसने आपको मुस्कुरा दिया है। शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसार अजनबियों के साथ संक्षिप्त बातचीत भी स्वास्थ्य में सुधार करती है और जुड़ाव की भावना पैदा करती है। तीसरी बात, अपने शरीर को आप मूव करें जितना आप के लिए ये पॉसिबल है। शारीरिक गतिविधियां सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचाती, यह मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती है। लैंसेट साइकाइट्री के 2022 में एक अध्ययन में यह पाया है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनके मस्तिष्क स्वास्थ्य उन लोगों की तुलना में 43% कम खराब होते हैं जो व्यायाम नहीं करते। आप अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट पर 10 मिनट तक आप म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, प्रकृति अर्थात पार्क में, गार्डन में, नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में, नेचर में आप टहलने जाएं। घर पर आप योग करें, स्ट्रेचिंग करें, कई प्रकार की आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। चौथी बात, छोटे छोटे तरीकों से आप सोसाइटी को पे बैक करें, वापस करें। दूसरों की मदद करना अकेलेपन की भावनाओं को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह ध्यान को आंतरिक से बाहरी पर स्थानांतरित करता है और अर्थ की भावना उत्पन्न करता है। धन्यवाद नोट लिखें, किसी मित्र या पड़ोसी की मदद करने की पेशकश करें, किसी ऐसे कारण के लिए स्वयं सेवक बने जिसकी आपको परवाह है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार स्वयं सेवा करने से अकेलेपन के निम्न स्तर और जीवन संतुष्टि के उच्च स्तर से जुड़ा जा सकता है। पांचवा, रुचि के समुदाय में आप शामिल हो। अकेलेपन को दूर करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके जुनून को साझा करते हैं। आप ये ऐसा कर सकते हैं ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से किसी आप क्लब से जुड़े। आप कोई क्लास में लेखन, खाना बनाना, फोटोग्राफी इत्यादि में आप पार्टिसिपेट करें। आप अपने पसंदीदा विषयों पर फोरम या रेडिट में शामिल हों। जब आप साझा रुचियों के साथ, अपने पैशंस के साथ दूसरों से जुड़ते हैं तो कनेक्शन सहज और स्वाभाविक हो जाता है। अंतिम विचार, कनेक्शन एक दूसरे से कदम से शुरू होता है। बोरियत और अकेलेपन की भावना अविश्वसनीय रूप से आम है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करती। ये भावनाएं फिर से जुड़ने का आमंत्रण है आपको अपने साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको इस तरह के और वीडियो देखना आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।